Hello everyone, this is Abhishek Oram speaking and I welcome you all to the Officer Saab. Okay, this is our short video series. ठीक है, हमारी शॉर्ट वीडियो सीरीज होंगी फॉर सम टॉपिक्स जो एग्जाम के रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. ठीक है, हम उन टॉपिक्स को कवर करेंगे जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से वन क्वेश्चन आती है एंड टू क्वेश्चन समटाइम्स आती है, कभी कभी मैच द फॉलोइंग में आती है, बट उन टॉपिक्स वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होती हैं. ठीक है, सो जीएस वाले पोर्शन पे आज हम कवर करेंगे ओशन करंट्स. ओके, थंबनेल आपने देख लिया होगा ऑलरेडी. सो ओशन करेंट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड अगर आप एनसीईआरटी बुक में देखोगे, ठीक है, तो दे हैव वहाँ पे जो है क्या देयर आर लॉट ऑफ करेंट्स. ठीक है, जो हमें नहीं भी पढ़ने होते हैं. पढ़ना वो होता है जो इम्पोर्टेंट है, जो ओशन करंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है. ठीक है, पेपर में वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड उसके बाद भी अगर हम देखें तो कौन से करंट्स जो है वो वार्म करंट है, कौन से करंट्स कोल्ड करंट है ना. तो करंट्स की भी दो टाइप्स है, एक वार्म करंट एंड कोल्ड करंट. ठीक है, सो देखो हम कवर करेंगे करंट्स आज इस वीडियो में, बताऊंगा ये भी. फर्स्टली ये वीडियो बहुत ही शॉर्ट होने वाली है. ठीक है, कुछ 4 से 5 मिनट लूँगा, ज़्यादा नहीं. ठीक है, सो देखो क्वेश्चन कैसे एग्ज़ाम में पूछते हैं वो, ठीक है, बताऊंगा वो भी. एंड ऑल्सो इस करंट से क्वेश्चन कितने टाइप से आती है, जैसे कि देखो, जैसे कि एग्जांपल मैं लेता हूँ यहाँ से, यहाँ पे यू कैन सी हियर द ब्राजीलियन द आगुल करेंट और द ब्राजीलियन करेंट. ठीक है ना, ये कौन से ओशन में होती है ना, कौन से सी में ये करंट देखने को मिलती है, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं वो. या कौन से कॉन्टिनेंट के पास देखने को मिलती है. ठीक है, ये कौन सा करंट है, हॉट करंट है, वार्म करंट है या कोल्ड करंट है, ये सब से सारी चीज़ें. ठीक है, सो वीडियो को ऑब्वियसली हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से. ठीक है, सो देखो फर्स्टली हम सीखेंगे क्या, इस ये मैप जो है ना, मैप मैं इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि नोट से पढ़ोगे तो मोस्ट ऑफ द चीज़ें याद तो करोगे अभी, बट बाद में भूल जाओगे. ठीक है, लेकिन अगर मैं पढ़ाऊँगा आपको मैप से तो मैप से कभी भूलोगे नहीं. ठीक है, सो लॉन्ग टर्म के लिए. एंड ऑल्सो जो भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया अभी तक, जाके ज्वाइन करो, ये सारी नोट्स वहाँ ही अपलोड हो जाती हैं. ठीक है, वहाँ मिलेगी आपको सारी अभी तक की, जाके ज्वाइन करो टेलीग्राम चैनल. ठीक, एंड नए हो जो चैनल पे सब्सक्राइब कर लो. ठीक, चलो ओके. देखो फर्स्ट थिंग, ये जो हमारे एरो दे रखा है ना, ये हमारे पास क्या है, ये है वेस्ट विंड ड्रिफ्ट. ठीक, देखो ये एरो डिनोट कर रही है वेस्ट विंड ड्रिफ्ट को, एकदम बेसिक से ले जाकर एडवांस तक आपको सिखाऊंगा. ठीक है, देखो ये है वेस्ट विंड ड्रिफ्ट. हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द एनडी एंड सीडीएस दोनों के लिए. ठीक, देखो ये है वेस्ट विंड ड्रिफ्ट. ठीक, सो वेस्ट क्यों है भैया, वेस्ट क्यों कहा जाता है इसे, बिकॉज ये वेस्ट साइड डायरेक्शन से मूव कर रही है. सो सिंपल, दैट इज इसका नाम वेस्ट विंड ड्रिफ्ट है. सो देखो ये विंड की ड्रिफ्ट होती है, विंड की जो चेंज होने की जिस डायरेक्शन से वो ड्रिफ्ट कर रही है ना, वो उस डायरेक्शन के बारे में बता रहा है. यहाँ क्या हो रही है, विंड चेंज हो रही है, विंड की डायरेक्शन चेंज हो रही है. ठीक है, बट देखो यहाँ पे इसके वजह से जो करेंट्स है ना, उनमें मूवमेंट आता है ऑब्वियसली. सो करेंट्स के मूवमेंट से को पढ़ने से पहले एक चीज़ हम देखते हैं पहले कॉन्टिनेंट्स के बारे में. आई नो मोस्ट ऑफ द पीपल नो अबाउट दैट, अबाउट दिस थिंग, बट आई हैव टू, है ना, रीड इट. ओके, सो देखो और ये हमारा नॉर्थ अमेरिका वाला पोर्शन है. ठीक है, ऊपर देखो, ये नीचे साउथ अमेरिका वाला पोर्शन है. दिस इज आवर अफ्रीका, दिस इज यूरोप वाला सेक्शन एंड दिस इज एशिया. ठीक है, ये अपना है ऑस्ट्रेलिया. इज इट क्लियर? ठीक है, एंड एक छोटी सी चीज़ और देखो, ओशन देखो. ठीक है, ये नॉर्थ पैसिफिक ओशन. ठीक, दिस इज साउथ पैसिफिक ओशन एंड हेयर इट इज द नॉर्थ अटलांटिक ओशन. साउथ अटलांटिक ओशन यहाँ है. ठीक है, दिस इज आवर इंडियन ओशन. ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखो कहाँ से ये जो लाइन बनी है ना बीच में डॉट डॉट डॉट, देख पा रहे हो, इंडियन ओशन इसके बीच में आ रही है. इट मीन्स यहाँ जो भी करंट्स होंगी वो इंडियन ओशन में आएंगी. ठीक है, एंड देखो ये हमारे पास सेम फिर से नॉर्थ पैसिफिक ओशन एंड फिर साउथ पैसिफिक ओशन. इज इट क्लियर यहाँ तक? ठीक है, मैं इरेज करता हूँ, है ना. अब आते हैं मुद्दे पे, जो हमें सीखना है, हम जो सीखने आए हैं क्या है. देखो मैं जो कहूँगा मेरी बातों पे फोकस करोगे, ध्यान दोगे, कंसंट्रेट करो चीज़ों पे. ठीक, देखो यहाँ से जो भी करंट आ रही है इस वे से, ये वेस्ट विंड ड्रिफ्ट सारी चीज़ों को इधर की तरफ मोड़ेगा, इधर की तरफ. ठीक है, ऊपर की तरफ. तो देखो ये जा रहा था सीधे,
बट यहाँ पे आ गया हमारा साउथ अमेरिका वाला पोर्शन, ठीक है। तो ये जो करंट है वो किधर मूव करेगी, ऊपर की तरफ ऑब्वियसली, ठीक है। सो इसका नाम क्या है, इसका नाम है पेरू और हम्बोल्ट करंट, ठीक है। इसके दो नाम है, ठीक है, पेरू एंड हम्बोल्ट करंट। देखो क्लियर है, ओके। सो नेक्स्ट यहाँ पे आ जाओ आप आगे, इस वाले पोर्शन पे यहां से जब करंट आगे बढ़ रही है तो यहाँ पे साउथ वाला अफ्रीका वाला पोर्शन, साउथ नहीं मतलब अफ्रीका वाला पोर्शन जो है वो इसको डिस्टर्ब करेगा, एंड ये जो करंट है वो ऊपर की तरफ मूव करेगी, क्लियर है। तो अफ्रीका के साथ पास में जो हमारे पास करंट बनेगा उस करंट का नाम क्या है, बेंगुएला करंट कहते हैं इसे हम, ठीक है। क्या कहते हैं इसे, बेंगुएला करंट। बस अभी नाम याद रखो, ठीक है। बताऊंगा दोबारा से कि एग्जैक्टली लॉन्ग टर्म्स तक कैसे याद रखोगे। अफ्रीका से जो टच कर रहा, ठीक है, ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, इस करंट का नाम क्या है, बेंगुएला करंट, ओके। मूविंग फर्दर यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है, देख पा रहे हो ऑस्ट्रेलिया वाले पोर्शन से जब हिट करेगा करंट तो ऊपर की तरफ मूव करेगा, सेम। इस वाले करंट का नाम क्या है, करंट का नाम इज द वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन करंट, क्लियर है, ओके। दिस इज आवर वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन करंट, सही है, ठीक। अब देखो ये हमारी कौन सी करंट थी, ये हमारी कोल्ड करंट थी, ठीक है। अब बताता हूं, सुनो मेरी बात। ऊपर से जो करंट आ रही होगी, ये हमारे पास ऊपर वाला पोर्शन है नॉर्थ इक्वेटोरियल और साउथ इक्वेटोरियल वाला पोर्शन, ठीक है। हवाएं यहां से भी तो चल रही होंगी, ऑब्वियसली हवाएं इधर से भी चल रही होंगी, तो जो करंट के डायरेक्शन को चेंज करेगी, ठीक है। रुको मार्केट बताता हूँ, मार्केट से लेकर, ठीक है। देखो ये इस वाले पोर्शन से जब आ रही होंगी करंट्स, एंड यहाँ पे हमारे पास लैंड मास है, ठीक है, और ये ऑस्ट्रेलिया वाले सेक्शन से ये किधर की तरफ मूव करेगी, जब ऊपर की तरफ से आ रही डायरेक्शन तो ये ऑब्वियसली मूव करेगी नीचे की तरफ, ठीक है। देखो तो नीचे की तरफ जब मूव करेगी तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम होगा ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, ठीक। मूविंग फर्दर देखो यहां से एरो दिख रहा आपको, ठीक है, इस एरो से आगे बढ़ोगे सेम, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो, देखो यहाँ पे भी मूव कर सकता था ऊपर, बट ऊपर आगे प्लेस नहीं है, ऊपर ओशन नहीं है, इसलिए यहाँ पे कोई करंट फॉर्मेशन नहीं होगा। बट यहाँ पे काफी प्लेस है, काफी एरिया है, ठीक है। सो यहाँ पे करंट का फॉर्मेशन होगा फिर से। ये जब आगे करंट बढ़ेगी तो यहाँ पे लैंडमास आ गई, इससे ये टच होगी एंड ये ऊपर की तरफ मूव करेगी, ठीक है। एंड इस वाले पोर्शन जो हमारे पास करंट का नाम क्या होगा, गल्फ स्ट्रीम, इसे कहते हैं हम गल्फ स्ट्रीम, ओके, यस। एंड ये सेम जब ऊपर की तरफ जाएगी, ठीक है, मूव करके, तो इसे कहेंगे नॉर्वेजियन करंट। एक सेकेंड देखो, हाँ ये है नॉर्वेजियन करंट, मिटा देता हूं उसको, ठीक है, और हाईलाइट कर देता हूं, ठीक। ये देखो गल्फ स्ट्रीम से आई एंड ये चली जाएगी ऊपर, नॉर्वेजियन करंट इसे कहते हैं नाम, जब ऊपर चला गया तो कौन से वाले पोर्शन पे, ग्रीनलैंड वाले पोर्शन पे, ठीक है। देखो ये जो गल्फ स्ट्रीम है ना, यहाँ पे देखो लैंडमास से घिरा है, ये बीच वाले सेक्शन पे क्या होती है पता है, कुछ वाटर फ्लो जो ओशन की है वो चली जाती है ऊपर, एंड कुछ तो यहाँ से रोटेट हो जाती है ऐसे इस डायरेक्शन से, ठीक है। तो ये फिर आती है नीचे, एंड फिर ये करंट का नाम क्या पड़ता है, ये करंट का नाम होता है कैनरी करंट, ठीक है। ये नीचे आई ना, इस करंट का नाम क्या है, कैनरी करंट, जो रिलेटेड है ऊपर वाले पोर्शन से, इट मींस नॉर्थ अटलांटिक वाले पोर्शन से, ठीक है, ओके। मूविंग फर्दर यहाँ पे आ जाओ तुम, यहाँ पे देखो इधर मूव करोगे, देन यहाँ पे क्या होता, कुछ जो करंट हमारे पास है वो ऊपर चली गई, हाँ, ये क्या बनती है, इस करंट का नाम है अलास्का करंट, ठीक है। ये हो गया नॉर्थ अमेरिका वाले पोर्शन पे, ये होती है अलास्का करंट। जैसे मैंने नीचे यहाँ बताया आपको, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट इधर की तरफ मूव कर रही होती है, रुको मार्क कर ली तो, हाँ ये वेस्ट विंड ड्रिफ्ट इधर की तरफ मूव कर रही होती है, सेम यहाँ से भी नॉर्थ पैसिफिक से भी तो मूव कर रही है इस डायरेक्शन से, ऑब्वियसली। तो इस डायरेक्शन से जो करंट मूव कर रही है वो नीचे की तरफ मूव करेगी डेफिनेटली, ठीक है। तो इस वाले करंट का नाम क्या देंगे हम, इस वाले करंट का नाम है कैलिफोर्निया करंट, ठीक है। देखो ये हमारे पास कैलिफोर्निया करंट, ठीक है, ओके। कुछ चीजें और देखो यहाँ पे, स्टार्ट करते हैं हम फिर से यहाँ से, नॉर्थ इक्वेटोरियल बताता हूँ, बी पेशेंट, जहां तक बता रहा हूँ वहां तक ध्यान दो, आगे बताता हूँ कैसे याद रखोगे,
हॉट वार्म और वार्म को एंड कोल्ड करंट को, दोनों को बताता हूँ। पहले यहाँ देखो, ये वाला जो पोर्शन है नॉर्थ इक्वेटोरियल, ठीक है, यहाँ से वाटर फ्लो डायरेक्शन से हुआ, देन ऊपर की तरफ मूव करेगी वाटर, एंड ये हमारे पास कौन सा करंट होगा, ये होगा क्यूरेशो करंट। सेम ऊपर से जब आ रहा होगा तो ऊपर से आती है ओएसयू करंट, ठीक है, ऊपर से आ रही है उस करंट का नाम क्या है, ओएसयू करंट, और नीचे से आ रही है उसका नाम है क्यूरेशो करंट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, ये मतलब इंपॉर्टेंट करंट्स हैं, याद रखना, इसमें कंफ्यूज करेगा पेपर में हमेशा ओएसयू कौन सा कोल्ड है एंड कौन सा वार्म करंट है, ठीक। ओके, यहाँ देखो ये ऊपर से आ रही होती है, यहाँ पे देखो बीच वाले पोर्शन पे देखो, ऊपर से आ रही है, यहाँ पे इसका नाम क्या है, ग्रीनलैंड करंट। क्लियर है? ओके, नॉर्थ अमेरिका वाले पोर्शन से ऊपर से आ रही है, इसका नाम क्या है, लैब्राडोर करंट, ये कोल्ड करंट है। ओके, यहां तक दिख गया आपको? ठीक, यहां पे देखो ईस्ट ऑस्ट्रेलियन हमने देखा, ऑब्वियसली भाई हमने देखा ईस्ट ऑस्ट्रेलियन। सेम जब ये नीचे आ रही होती है तो क्या होता है ना, आगहुल करंट। इस वाले पोर्शन से जब ओशन करंट नीचे आई, ठीक है, नीचे की तरफ मूव करेगी, इसे क्या कहेंगे हम, आगहुल करंट, ठीक है। सेम देखो जब ये आगे की तरफ मूव करेगी इस वाले पोर्शन पे, साउथ अटलांटिक वाले पोर्शन पे, तो जो ओशन की फ्लो है, मूवमेंट है, वो नीचे की तरफ आएगी। क्यों आएगी भैया? क्योंकि यहाँ पे साउथ अमेरिका इसे डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक है, लैंडमास डिस्टर्ब कर रहा है, तो ये नीचे आएगी, तो ये क्या बन जाएगी, ब्राजीलियन करंट, इसे कहेंगे हम ब्राजीलियन करंट। इज इट क्लियर? यहां तक पढ़नी है? ओके, अब देखो मैं इसे इरेज करता हूं, ठीक है, फिर बताता हूं कुछ और। ऑब्वियसली इसको हाईलाइट कर दूंगा थोड़ी देर में, बट पहले देखो नाम क्या है वो दिख गया आपको, ठीक। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, क्या कह रहा हूं। हाँ हाँ जी, देखो यहाँ पे आपको दिख रही होगी कुछ करेंट्स रेड कलर में है, कुछ करेंट्स ब्लू कलर में है ना। तो देखो जो भी ब्लू कलर में करंट है ना, वो हमारी कोल्ड करंट है, ठीक, एंड जो रेड कलर में है वो वार्म करंट है, उसे हम वार्म करंट कहेंगे, ठीक है। ये डिनोट करने के लिए मैंने ऐसा किया है ताकि इजिली हम याद कर सके एंड इजिली दिमाग में कैप्चर कर सके, ठीक है, कि रेड वाला हमारे पास वार्म करंट है एंड ब्लू वाला हमारे पास कोल्ड करंट है। डेफिनेटली अब देखो कि बाइफर्केट कैसे करेंगे इसको। देखो जो भी चीजें ऊपर से आ रही हैं, है ना, वो वार्म करंट है। जैसे यहाँ पे देखो ये ऊपर से आ रही थी, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, हाँ देखो, ओ गॉड ये क्या हो रहा। हाँ जी देखो, ये ऊपर से आ रही है ये करंट, है ना, तो जितनी भी करंट ऊपर से आ रही है ना वो सारी वार्म होगी। जैसे ईस्ट ऑस्ट्रेलियन वार्म है, ठीक, ये देखो अगुल ये भी वार्म है, देखो ब्राजीलियन ये भी वार्म करंट है, ये ऊपर की तरफ से आ रही है ना, और ऊपर ही जा रही है, तो ये हो गया क्यूरेशियो करंट, क्योंकि ये इक्वेटर वाले पोर्शन से निकल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे करंट क्या होती है, वार्म करंट। बताऊंगा इक्वेटर वाला जोन इतना हॉट क्यों होता है, ठीक है, ज्योग्राफी जब पढ़ाऊंगा तब उस टाइम पे। देखो ये सेम यहाँ पे आगे बढ़ी एंड ये ऊपर की तरफ मूव करी, ये हुए गल्फ स्ट्रीम वार्म करंट, ये ऊपर चले गई नॉर्वेजियन वार्म करंट, समझ आ रही है। यहाँ पे अलास्का कहीं ऊपर आ गई वार्म करंट में, ठीक। अब देखो दूसरा पोर्शन कोल्ड करंट वाला पोर्शन कैसे है, जो वेस्ट की तरफ से आ रहा था, मीन्स देखो पेरू करंट, हम्बोल्ट करंट, है ना, ये कोल्ड करंट है। आगे देखो बेंगवेला करंट जो नीचे से की तरफ ऊपर की तरफ बढ़ रहा नीचे से, ठीक है, वो है हमारे पास वो कोल्ड करंट ऑब्वियसली, एंड ये ऊपर की तरफ जा रहा नीचे से, ठीक है, ये वेस्ट ऑस्ट्रेलियन, ये भी हमारे पास क्या है, कोल्ड करंट, ठीक। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, एक याद रखोगे, ये इक्वेटोरियल वाले रीजन पे नहीं है, ये इक्वेटर से ऊपर चला गया, ठीक है, उस वाले पोर्शन से है, तो इक्वेटर वाला पोर्शन गर्म होता है, बट उसके ऊपर वाला पोर्शन कंपैरेटिवली थोड़ा सा कोल्ड होता है, इसलिए ये ओएसयू जो है वो कोल्ड करंट है, ठीक। नेक्स्ट देखो यहाँ पे बीच वाले पोर्शन पे ऊपर से आ रही है ये करंट, तो ग्रीनलैंड करंट हमारी हो गई क्या, कोल्ड करंट ऑब्वियसली। एंड ये देखो जब वाटर गल्फ स्ट्रीम ऊपर की तरफ मूव किया तो नॉर्वेजियन करंट आगे चले गई, कुछ करंट यहाँ से मूव की एंड मूव करने के बाद नीचे आई, तो ये वाली करंट क्या हो जाएगी, कैनरी करंट, ये हो गई हमारे पास कोल्ड करंट, ठीक। नेक्स्ट देखो ये आ रही है हमारे पास नीचे नीचे आ रही है, ठीक है, ये होगी कैलिफोर्निया करंट, क्लियर है। एंड देखो एक और याद रख लो आप,
ये लैब्राडोर जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है ना। ये हो गया अपने पास कोल्ड करंट। देखो यहाँ तक बता दिया मैंने, यहाँ तक क्लियर है सबको। देखो बहुत बेहतरीन तरीके से बताया है इतने शॉर्ट वीडियो में, ठीक है। सो अच्छा लगा हो तो बताना मुझे, ठीक है। एंड ऑल्सो याद रखोगे आप ऐसे, ठीक है। ये मैंने बताया कौन सा करंट कोल्ड है, कौन सा करंट वार्म है ना। या तो ऑब्वियसली ऐसे रखोगे ही, एंड डेफिनेटली ऐसे भी रखोगे कि कौन से करंट कौन से ओशन में देखी जाती है। इट मीन्स अगर पूछे क्वेश्चन एग्जाम में कि बेंगुएला करंट बता दो कौन से ओशन पे है, तो आपको पता होनी चाहिए कि ये साउथ अटलांटिक है। डेफिनेटली याद ना भी हो ना, बट आपको ये लोकेशन पता होनी चाहिए कि यहाँ पे बेंगुएला है भाई हमारे पास। देखो बीच वाले पोर्शन पे हमारे पास बेंगुएला करंट है, ठीक है। यहाँ पे तो ये देखो किसके बीच में है, ये साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका के बीच में है। इसका मतलब यहाँ पे साउथ अटलांटिक वाला पोर्शन है, तो ये हमारे पास साउथ अटलांटिक वाले रीजन पे आएगी। बस ऐसे याद रखना, ठीक है। ऐसे पूछेगा इंडियन ओशन पे कौन कौन से करंट आती है, तो गर्म हो गया हमारे पास आगुल एंड कोल्ड हो गया हमारे पास वेस्ट ऑस्ट्रेलियन। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन, ठीक है। जो भी नया हो चैनल पे सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। एंड वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, ना पसंद आई तो लाइक मत करना, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, एंड किसी चीज की जरूरत हो तो कुछ भी पूछना हो, सॉरी यार, कुछ भी पूछना हो, बहुत स्पीड में अभी, ठीक है। कुछ भी पूछना हो तो कमेंट करो जाके, ठीक है। एंड अगर नए टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए जो डिफिकल्टी फेस कर रहे हो, कमेंट करना, वीडियो बना दूंगा। यू विल डेफिनेटली क्लियर दिस टाइम। सो क्या कह रहा हूं मैं से, ओके। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।